जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दे रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगीता आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज साथ संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को आप बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। मैं तहे दिल से गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से आज मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। साथ संगत जी गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम सत्संग सुनाते हैं या सुनते हैं तो उन दोनों ही समय में गुरु जी महाराज हम सभी संगतों का कल्याण करते हैं, हमारे आधे से ज़्यादा कष्टों का निवारण करते हैं। तो मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे एक शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। और आज जिस भी स्थिति में मैं हूँ और जिस भी स्टेट में मैं हूँ, जिस भी पोजीशंस पे मैं हूँ, जिस भी मार्ग पे मैं हूँ, वो सब मेरे गुरुजी की देन है, कृपा है। संगत जी आज मुझ पे 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक भी है तो वो मेरे गुरु की कृपा है। आज मेरे पास साइकिल से लेके गाड़ी, घोड़े, हाथी, बंगले जो भी हैं वो मेरे सब गुरु जी की कृपा से हैं। संगत जी मैं लंदन में रहती हूँ और मैं ये शुक्राना सत्संग अपना लंदन से ही शेयर कर रही हूँ। और ये सत्संग जो भी शेयर करेगा मैं गुरुजी से उनके लिए भी अरदास यही करूंगी कि गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें। संगत जी मेरा जो बेटा है और जो उसकी वाइफ है वो गुरुजी की संगत थी। मेरा बेटा अक्सर मुझे गुरुजी के बारे में कुछ ना कुछ बताता रहता था, कुछ ना कुछ वो अक्सर गुरुजी की महिमा के बारे में मुझे बताता था। क्योंकि संगत जी मेरा बेटा अमेरिका में है और मैं लंदन में, तो वो अक्सर जब भी उसकी वाइफ से उससे मेरी बात होती थी तो गुरुजी के बारे में हमेशा टॉक करता था। तो मेरे को ये लगता था, मैंने कहा ये गुरुजी के चक्करों में पड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बट कभी मैंने इसे भक्ति या पूजा करते हुए नहीं देखा। और बचपन से संगत जी लंदन में ही हम रहे हैं, हमारा सब कुछ लंदन में ही है। तो अ, इसकी जो वाइफ है मतलब मेरी बहू है वो दिल्ली की है। तो संगत जी मेरा बेटा अमेरिका में रहकर गुरुजी का गुणगान करता था, सत्संग करता था, सत्संग में जाया करता था, वो सब बया करता था। तो वो मुझे कहता था कि मम्मा एक बार आप भी गुरुजी के दर्शन करके आओ, और आप जब भी मेरे पास आओगे तो मैं आपको गुरुजी के सत्संग में लेके जाऊंगा। तो मैं संगत जी ठीक है, अब वही वाली बात हो जाती है संगत जी, जब हम किसी को जानते नहीं हैं, किसी को हमने देखा नहीं है, सिर्फ सुना ही सुना है, तो सुनने वाली चीजों पे इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है भगवान गॉड सभी हैं तो ठीक है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही हो जाता था। और अक्सर वो मुझे कहा करता था कि मम्मी यूट्यूब पे गुरुजी के
सत्संग आते हैं वो आप सुना करो, बट मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी। क्योंकि संगत जी मैं आपको रियलिटी बताऊं कि मेरा विश्वास भगवान के प्रति देखिए थोड़ा सा कम है, आस्था कम है। मैं किसी की निंदा नहीं करती या किसी के लिए कुछ वो नहीं करती बुरा, तो वो फिर इसी वजह से मेरा विश्वास है सिर्फ कर्मा। कर्मा आप करो और जो भी कर्म का फल होता है वो आपको उसके अनुसार मिलता है। तो संगत जी देखिए, गुरुजी का बुलावा था और गुरुजी खींच रहे थे अपनी ओर। तो मेरा मेरे बेटे के पास यूएस से जाना हुआ। तो जब मैं उसके घर गई तो मैंने देखा उसके घर के अंदर चारों तरफ गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं। येलो चोले में हैं, व्हाइट चोले में हैं, पिंक कलर के चोले में हैं और बहुत मतलब बड़े-बड़े स्वरूप उसने लगा रखे थे। तो मैंने बेटे और बहू से पूछा तो उन्होंने कहा ये गुरुजी हैं। तो मैंने हाथ जोड़े और संगत जी मैं अपने रूम की तरफ जाने लगी। मेरे बेटे का जो फ्लोर है वो 2 फ्लोर है। तो जब भी मैं उसके पास रहने के लिए जाती हूँ तो मेरा ऊपर वाला जो रूम होता है वो मेरा पर्सनली रूम है। तो मैं जब ऊपर की साइड जाने लगी तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मा आई एम वेरी सॉरी, मैंने ना आपका रूम ना गुरुजी को दे दिया है। और मुझे बड़ा फ़ील होता है उस समय कि वो तो मेरा रूम है, पर्सनल रूम है और मैं जब भी आती हूँ उसी रूम में ठहरती हूँ, तो मेरा रूम तुम कैसे गुरुजी को दे सकते हो? कहता है मम्मा आई एम वेरी सॉरी और मैंने आपका रूम जो है वो गुरुजी को दे दिया, आपका रूम जो है मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो मेरे को बड़ा फ़ील होता है, जबकि हालाँकि मैं संगत जी मेरे जो रूम ऊपर है उससे भी कहीं बेटर रूम उसने मुझे नीचे प्रोवाइड कराया, बट वो होता है ना कि मन में एक ईर्ष्या सी पैदा आ गई कि गुरुजी इसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो गए और मैं नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने अपना सामान रखा और सामान रखने के बाद मेरे बेटा और बहू दोनों ही जॉब करते हैं। तो मेरे बेटे बहू जो है संगत जी अपना ऑफिस चले गए नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे ऑफिस जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं हेल्पर से पूछती हूँ कि गुरुजी का रूम कैसे, क्योंकि मैं जब तक गई नहीं थी संगत जी। तो हेल्पर अपना काम वगैरह करके जाने लगी तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम ऊपर गुरुजी के रूम की भी सफाई करती हो? तो वो मुझे कहती है कि नहीं, उस रूम की मैं सफाई नहीं करती, उसकी तो मैडम और सर ही करते हैं सफाई, इस तरीके से वो बोलती है। मैंने कहा ओके। तो जब वो हेल्पर चली गई संगत जी तो मेरे माइंड में आया कि मेरे को ऊपर जाना चाहिए। तो क्योंकि संगत जी एक कश्मकश समझ लीजिए, एक हमारे अंदर ना एक बुरी शोल बहुत जल्दी एट मतलब अटैक करती है हम लोगों पे कि मतलब एक जलन की चिड़न की भावना वो मेरे अंदर थी कि मेरा रूम कैसे मेरे बेटे बहू ने और गुरुजी को दे दिया, मतलब वो भी मुझसे बिना पूछे। तो मैंने यही, और जबकि देखिए ये बुरा विचार भी गुरुजी मेरे अंदर इसलिए डाल रहे हैं कि मैं उस रूम तक जाऊं, मैं उस रूम तक जाऊं। अब संगत जी क्या हुआ कि मैं ऊपर गई, ऊपर गई और मेरे रूम के गेट पे लिखा हुआ था गुरुजी रूम। और मैं संगत जी अंदर गई और जैसे ही मैं अंदर गई संगत जी, मैंने अभी कदम भी नहीं रखा था कि एक बहुत तेज डिवाइन लाइट, मतलब इतनी तेज लाइट कि मैं आपको उस रूम की बता नहीं सकती, बहुत तेज लाइट। और चारों तरफ उस रूम के अंदर इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी खुशबू कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये इतनी खुशबू इस रूम में कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, मुझे कुछ भी माइंडली मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। और संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि उस रूम के अंदर उस बेड के ऊपर गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं मुझे देखकर। उन्होंने एक हल्की सी स्माइल करी और मैंने जो रूम में स्वरूप लग रहे थे उस
रूप में से एक फ्रेम, जो एक फोटो लगा हुआ था, उसमें गुरुजी नहीं थे, वो बिल्कुल ब्लैंक था। संगत जी, मैं एकदम शॉक, मतलब हिल गई, ये कैसे पॉसिबल है? मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा गया संगत जी, और मैं कुछ देर तक चीज़ों को देखती रही, गुरुजी को देखती रही, और इतनी लाइट गुरुजी में से, बहुत तेज लाइट। संगत जी, मैं उस रूम के बाहर ही खड़ी रह गई। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग। मेरे को कुछ समझ नहीं आया। ये लगा लो संगत जी, मैं करीबन 5 बजे तक उस रूम के बाहर अंदर भी नहीं गई, बीच में ही थी, गेट और कमरे के बीच में ही खड़ी की खड़ी इस सारी चीज़ों को देखती रही। उसके बाद संगत जी, मेरी आँखें एकदम ब्लैंक होकर एकदम आँखों में वापस रोशनी आई, और मैं देखती हूँ कि जिस चोले में मैंने गुरुजी को बेड पे बैठा हुआ देखा था, वही चोले में गुरुजी उस फ्रेम के अंदर वापस हो गए। कैसे पॉसिबल था संगत जी? मेरे पसीने छूट गए, मैं एकदम से, मतलब घबरा सी गई, ये कैसे पॉसिबल है? ये क्या हुआ, क्या नहीं? मतलब मेरे सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म। मैंने वापस से संगत जी पैर पीछे खींचा और लॉक किया, और वापस नीचे आ गई, और मैं सोफे पे बैठ गई। मैं हैरान, बेटे की काफ़ी मिस कॉल, बहू की काफ़ी मिस कॉल, क्योंकि ऑफिस जाने के बाद वो दिन में 4 या 5 बार तो मुझे कॉल करते ही हैं, पूछते हैं कि मम्मा क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खाया? और उस दिन मैंने कॉल नहीं उठाया, तो बेटा और बहू दोनों ही टेंशन में आके वो जल्दी ऑफिस से घर आ गए, और उन्होंने मुझे सोफ़े पे बैठे देखा, मैं पसीने में तर-पर हुई पड़ी, और बेटे ने फिर मुझे पानी पिलाया, पूछा कि मम्मा क्या हुआ? क्या, क्यों ऐसे, तबीयत ठीक है? तो संगत जी, मैंने बेटी और बहू दोनों को बताया। मैंने कहा, आज ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ, ये क्या है? ये कौन है? ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब बहू ने संगत जी मुझे शांत करके कहा कि मम्मा, ये महाशिव हैं, ये गुरुजी हैं, और ये इनका जो मंदिर है वो दिल्ली में है, और ये सबके कष्टों को दूर करते हैं, और आज आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको इनके साक्षात दर्शन हो गए। संगत जी, उस टाइम मुझे ये सारी चीज़ें समझ आई जब मुझे मेरी बहू ने समझाया। अब मैंने बेटे से ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। ये मैंने संगत जी कहना शुरू कर दिया। संगत जी, जबकि इतना जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं थी, यूएसए से दिल्ली आना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, इतनी जल्दी नहीं हो पाती सारी चीज़ें। बट बेटे ने कहा कि मम्मा, जैसी छुट्टी होती है एक्सेप्ट, मैं बिल्कुल आपको लेके चलूँगा, और बहू ने भी यही कहा संगत जी। तो संगत जी, ये बात तो ठीक है, बट मेरे लिए तो एक उल्लास, एक मतलब गुदगुदी सी हो रही थी कि मैं जल्द से जल्द जाऊं। और संगत जी, उसके बाद देखिए, मैं जब तक तो रूम में नहीं गई गुरुजी के, बट मेरे मन में एक गुरुजी ने जोत जगा दी, और कौन सा कष्ट गुरुजी ने काटना था, दरबार में बुला के, वो गुरुजी जाने। उसके बाद संगत जी, नेक्स्ट डे मेरा बेटा इवनिंग में आता है, और इवनिंग में आके कहता है कि मम्मा, मेरी छुट्टी ना एक्सेप्ट हो गई है, और आप ना चलो बड़े मंदिर, देखो गुरुजी आपको बुला रहे हैं। संगत जी, कैसे पॉसिबल है? अभी बेटे को छुट्टी मिलने का कोई चांसेस नहीं था। अगर छुट्टी मिलने का चांसेस होता तो मैं लंदन से बेटे के पास रहने ना आती, बेटा ही मेरे पास ऑलमोस्ट आता है, मैं तो बहुत कम ही आती हूँ। बट ये कैसा संजोग था, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर बेटा और बहू के साथ संगत जी मैं दिल्ली आई। दिल्ली में हम लोग संगत जी बहू के मायके में ही रुकते हैं, वो कहीं हमें रुकने ही नहीं देते थे। उन्होंने क्लियर कह दिया था, आप यहीं आएंगे। तो उनकी मदर, उनकी दादी, उनके फादर, उनके ब्रदर, उनकी भाभी, मतलब हर एक बंदा गुरुजी से जुड़ा हुआ है, और हर एक बंदा मुझे गुरुजी के दरबार लेके गया। इतना मेरे को वहाँ अच्छा लगा संगत जी। उस दिन मुझे गुरुजी की महिमा और गुरुजी के कल्याण के बारे में पता चला। गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी, हमारी लाइफ में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर रहते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, बिल्कुल होती है। बट उन प्रॉब्लम्स से छुटकारा देखिए गुरुजी ने दिलवाया। जैसे संगत जी, बहू काफ़ी टाइम से कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो एक खुशी गुरुजी ने हमें दी। इसके अलावा संगत जी,
मेरे हस्बैंड का प्रॉपर्टीज़ का केस चल रहा था, वो भी हमारा क्लियर हुआ। और इसके अलावा संगत जी कुछ बेटे की लाइफ में प्रॉब्लम्स थी जॉब को लेके, वो भी क्लियर गुरुजी ने की। तो ऑलमोस्ट मतलब ऐसे 1 to 1 बाय सीढ़ियाँ गुरुजी ने चलानी शुरू कर दी कि मतलब मैं आज यही कहती हूँ कि आज हमारी लाइफ जो हैप्पी है, जो हम बिल्कुल वो हैं, तो वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से। और संगत जी एजिड होने की वजह से आप जानते हो कि बॉडी इतना एक्टिव नहीं हो पाती। तो वो आज मैं यही कहती हूँ कि मैं बॉडी से जो एक्टिव हूँ और जो मैं कर पा रही हूँ, जो मैं देख पा रही हूँ, जो मैं सुन पा रही हूँ, वो गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। बट संगत जी पॉसिबिलिटी हमारी वही होती है जहाँ हमें गुरुजी मिल जाते हैं। और मैं अपने आप को सच में भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं गुरुजी के दर्शन कर पाई, गुरुजी से जुड़ पाई, मैं गुरुजी के सत्संग सुन पाई। अमेरिका में मैंने गुरुजी के बहुत सत्संग अटेंड किए हैं। और संगत जी लंदन में भी मुझे पहले नहीं पता था, अब लंदन में भी पता है कि गुरुजी के सत्संग कहाँ होते हैं, कहाँ गुरुजी मुझे बुलाते हैं। और जब भी मैं संगत जी शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं गुरुजी का नाम लेके जाती हूँ कि गुरुजी कहीं भी मिलो आप मुझे दर्शन दे दो। और यकीन नहीं मानोगे संगत जी, आप जिस भी शॉप में घूमती ना वहाँ जय गुरुजी लिखा मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, या गुरुजी का स्वरूप ही मिल जाता है, पर मिलता ज़रूर है। तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिविटी वाली वाइब गुरुजी देते हैं और बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने भी लंदन में गुरुजी का एक रूम बना रखा है। और उस रूम में मैं कहाँ घंटों घंटों बिताती हूँ संगत जी, घंटों। ये लगा लो सुबह अपना दिनचर्या जो होता है वो ठीक है, बाकी वो पूरा समय मेरा उस रूम में ही गुरुजी के साथ बीतता है। और वहाँ पे मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, अपने सुख दुख बयान करती हूँ। और गुरुजी से कहती हूँ कि मुझे आपके बारे में और बहुत कुछ जानना है, वो मैं कैसे जान सकती हूँ। तो गुरुजी एहसास कराते हैं, बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और संगत जी जब मैं सत्संग सुनती हूँ, सत्संग में मुझे जब पता चलता है कि संगतों का कैसे कल्याण कर रहे हैं, कैसे उनका उद्धार कर रहे हैं, कैसे उनके कष्ट काट रहे हैं, तो मेरे को रियलिटी में संगत जी बहुत खुशी होती है, बहुत हैप्पीनेस फील होती है कि हाँ, कि देखो मतलब इस तरीके के गुरु भी हैं। बट संगत जी सच में इंडिया में जाने के बाद, यानी कि दिल्ली जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों के दर्शन होते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के। मतलब मैं तो देखिए संगत जी फर्स्ट टाइम ही आई थी, और फर्स्ट टाइम ही गुरुजी के बड़े मंदिर गई हूँ। और ये भी संगत जी मैं 2018 में गई थी, तो तब से अब तक नहीं गई हूँ। बट मेरी इच्छा है कि गुरुजी आप मुझे बुलाएं, दोबारा बुलाएं, दोबारा मैं आपके दर्शन के लिए आऊँ। और अब तो संगत जी मेरा मन करता है कि मैं बस दिल्ली में ही बस जाऊं। और हमारी साइड में संगत जी एक छोटा सा शिव मंदिर है, बट वो बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ भी जाऊँ, और टेम्पल है बट संगत जी ये समझ लीजिए, कहते हैं ना जब भगवान की कृपा जब तक नहीं होती तब तक कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। और मेरे को तो साक्षात मेरे घर में गुरुजी मिल गए हैं, माँ शिवी मिल गए हैं, तो फिर संगत जी भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने गुरुजी के 108 वचन भी सुने हैं। अभी कुछ टाइम पहले का एक छोटा सा सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी मेरे बेटे के गले में, मेरे बहू के गले में, और जो मेरा पोता है उसके गले में, सबके गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डला हुआ है। तो मेरे को मेरे भाई ने संगत जी एक गोल्ड की चैन ला के दी थी। और वो मेरी गोल्ड की चैन जो थी मार्केट में गिर गई थी। तो मैं बड़ी प्रॉब्लम में थी कि ठीक है बस गिर गई है। देखिए दुख तो होता ही है अगर कोई एक्सपेंसिव चीज़ आपकी खो जाए, तो हर एक चीज़ संगत जी मेहनत से, हर एक चीज़ देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग लंदन में रहते हैं तो हमारी सोच बिल्कुल ही फ्री वाली है, नहीं। इंडिया के लोग इंडिया की तरह सोचते हैं और हम लोग हमारी तरह, बाहर की तरह, मतलब सबकी सोच एक जैसी होती है। तो वो चीज़ खोने के बाद थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि एक गिफ्ट था, इतना एक्सपेंसिव था और वो भी गिर गया।
तो संगत जी मैं हमारे यहाँ लंदन में क्या है कि अगर आप कोई चीज़ खो जाती है तो वहाँ पे आप एक बॉक्स दे रखा है, वहाँ आप अपनी शिकायतें लिखकर डाल सकते हो, ये प्रॉब्लम है। मैंने भी एक शिकायत लिख के डाल दी थी, तो बट उसमें क्या होता है संगत जी, रिप्लाई कब आता है कब नहीं आता वो पता नहीं की बात है। और मैंने उम्मीद भी नहीं की थी संगत जी, जब मैं घर गई तो उसके नेक्स्ट डे मुझे कॉल आ गया कि आपकी जो चैन है गोल्ड की वो मिल गई है एक शॉपकीपर को। उसमें हम अपना फ़ोटो वग़ैरह सब कुछ लगा देते हैं। यहाँ पे आप किसी की चीज़ रख नहीं सकते क्योंकि हर जगह कैमरे की सुविधा है। तो मैं वहाँ पे गई, कॉन्टेक्ट किया, तो मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी की संगत निकलेंगे। और आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, उन्होंने मेरी गोल्ड की चेन के अंदर गुरुजी का स्वरूप डाल के दिया। तो मैं इतनी हैप्पी हो गई, मैं इतनी खुश हो गई और मैंने कहा देखो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, क्योंकि मैंने अपना स्वरूप अपने पोते को पहना दिया था। और आज देखो गुरुजी ने मुझे खुद अपना स्वरूप दिया है, ब्लेस किया है। और देखो ये शॉपकीपर वाला भी गुरुजी की इतनी बड़ी संगत है, बहुत बड़ी संगत है, वो उनका फ़ोटो का काम है और वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। वो बताते हैं कि वो तो बिल्कुल ही ज़मीन पे आ गए थे और आज जो भी हैं वो गुरुजी की कृपा से है, उनकी मेहर से है। तो मुझे ये सब चीज़ें संगत जी समझ आती है कि हम भी आज जो भी हैं, जिस भी हाल में हैं, जैसे भी हैं, वो गुरु कृपा से हैं। तो कहते हैं ना, जब गुरुजी ने जौन सी चीज़ आपको ब्लेस करनी होती है, उसका इंतज़ाम गुरुजी करते हैं। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ शुक्राना करने की ज़रूरत है। जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारी टोटल हाज़िरी गुरुजी महाराज के चरणों में लगती है और ये ही ब्लेसिंग्स है संगत जी, सबसे बड़ी और क्या चाहिए। बट संगत जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए। तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी महाराज का।